तो नमस्कार सभी को। बहुत ही अच्छा वीडियो आपको लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे मीशो पे अपना खुद का प्रोडक्ट या फिर रीसेलिंग कहीं से खरीद के कैसे बेच सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो 2025 में। जैसा कि आप जानते हो 2025 आने वाला है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो खुद का या फिर रीसेलिंग करके, या तो खुद का प्रोडक्ट बेचना या फिर रीसेलिंग करके, तो कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है और क्या आपको चैलेंजेस आने वाले हैं, कैसे सब कुछ होता है, वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और इस तरह की वीडियो मैं पहले भी ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मीशो है उसका जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह का है। तो मैं आपको बता दूं बिजनेस मॉडल इसका ऐसा है कि आपको क्या करना है, कहीं से भी खुद का प्रोडक्ट या फिर रीसेलिंग करने के लिए प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट लेकर उसके बाद मीशो पे आपको सेलर अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको होते हैं सप्लायर अकाउंट, मीशो सप्लायर अकाउंट। अकाउंट बनने के बाद आपने जो प्रोडक्ट लिया था उसको लिस्ट कर देना विद प्राइसिंग के साथ, विद प्रोडक्ट डिटेल के साथ, इमेज के साथ। लिस्ट करने के बाद जब वो बिकेगा तो फिर उसको पैक करके कस्टमर के पास भेजने का मीशो की कोरियर कंपनी का होता है, आपको जस्ट पैक करना है। तो ये है इसका बिजनेस मॉडल। और वहाँ पे जब बिकता है तो बिकने के बाद जब डिलीवर कस्टमर को होता है तो 7 दिन के बाद आपको उसका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका बिजनेस मॉडल है कि आपको खुद पैक करके उसको भेजना है। और भेजने के लिए जो मीशो की जो कोरियर कंपनी है, वो जिनके साथ उनका टाइप है, वो लोग अपने आप खुद उसको लेकर जाएंगे कस्टमर के पास। तो एक छोटा सा मैंने आपको डेमो दिया किस तरह का बिजनेस मॉडल होता है। अब बात आती है कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बहुत ही जरूरी है, मैंडेटरी हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, आपके पास एक पैन नंबर होना चाहिए। पैन नंबर आपका खुद का इंडिविजुअल हो सकता है या फिर बिजनेस का हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, उसके बाद आपके पास कोई भी मतलब बैंक अकाउंट हो, या तो आपका सेविंग हो या करंट हो, डजेंट मैटर, वो सेविंग है करंट है कुछ भी हो। ठीक है। तीसरा नंबर आपके पास जो मैंडेटरी होता है वो है जीएसटी। जीएसटी दोस्तों रेगुलर होना चाहिए। और जीएसटी दोस्तों अगर आपका जीएसटी है तो जीएसटी तो मैंडेटरी है ही, लेकिन अगर जीएसटी नहीं है तो कुछ कैटेगरी होती हैं जो विदाउट जीएसटी आप बेच सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। तो आप बिना जीएसटी के बेच सकते हो, लेकिन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर जाओ, जैसे होम डेकोर है या फिर होम किचन है या फिर मतलब होम गार्डन है, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती हैं। तो इस तरह की आप बेच सकते हो, तो उसके लिए आपको जीएसटी होना चाहिए। अगर जीएसटी नहीं है तो उसके लिए आप जाके सीधा गवर्नमेंट की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, जहाँ से आपको एक जीएसटी मिल जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आप खुद अप्लाई करते हो। अगर आप किसी सीए से बनवाते हो तो वो मात्र 1500 या 2000 में आपको बना के दे देगा एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको मैंडेटरी बताया, पैन नंबर और तुम्हारा बैंक का अकाउंट, और इसके अलावा तुम्हारा जीएसटी नंबर। इसके अलावा फिर बात आती है कि प्रोडक्ट खुद का है या फिर रीसेल कर रहे हो। रीसेल कर रहे हो तो वहाँ से, जहाँ से अगर आप इंडिया मार्ट से ले रहे हो या फिर कोई भी होलसेलर से ले रहे हो या फिर मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो, तो कोशिश करें कि उससे आप अपने जीएसटी पे इनवॉइस कटवाएं और इनवॉइस से बिल लें, ताकि आप मीशो को दिखा सको कि मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो वैलिड है, जेन्युइन है और एक अच्छे मतलब एक जेन्युइन सप्लायर से लिया है। इससे क्या होगा कि आगे अगर प्रोडक्ट आपका सेल होता है तो कुछ कस्टमर उस पर कंप्लेन कर सकते हैं प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी के केस में या फिर प्रोडक्ट की कंडीशन में। तो वहाँ पे आप इनवॉइस दिखा सकते हो और मीशो को बता सकते हो कि आपने एक मतलब जेन्युइन सप्लायर से खरीदा है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपको जब भी प्रोडक्ट खरीदना है तो वो इनवॉइस के साथ खरीदना है। ठीक है, ये तो आती है रीसेलिंग के लिए। और आप बात आती है आप खुद का प्रोडक्ट बेचना है। खुद का मतलब खुद के नाम से, मतलब जैसे कि बाटा है, टाटा है, ये खुद के नाम से है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, वो आपको एक नाम देंगे, जैसे कि टाटा, बाटा, ये बोट, ये सब क्या है, नाम है। तो इस तरह से आपको गवर्नमेंट से एक नाम मिल जाएगा। नाम मिलने के बाद आप उसको उसको होता है ट्रेडमार्क। रजिस्टर्ड होने के बाद आप अपने नाम से प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आप वहाँ पे पूरा एक राइट्स होगा आपका, कहीं भी अगर मीशो का बेचते हो, ये प्रोडक्ट खुद का है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपकी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता दिया। अब जब डॉक्यूमेंट्स के भी आपके पास होगा सारा, प्रोडक्ट आप कहीं से ले सकते हो,
रीसेलिंग के लिए मैन्युफैक्चरर से, इंडिया मार्ट से, या फिर किसी भी होलसेलर से, या फिर सदर बाजार से, या फिर गफ्फार मार्केट से, जहाँ से भी आप लेना चाहते हो। ठीक, क्लियर है। उसके बाद आती है बात, उसकी अकाउंट बन चुका है, प्रोडक्ट भी आप ले चुके हो, फिर उसको लिस्ट करना है। लिस्ट करने के लिए आपके पास इमेजेस होना चाहिए। इमेजेस वाइट बैकग्राउंड में आप कन्वर्ट करना है, एक क्लियर इमेज होना चाहिए। ठीक है, इमेजेस कम से कम 3 हो और मैक्सिमम कम से कम 7-8 इमेजेस हों, क्योंकि दोस्तों ई कॉमर्स में जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप दिखा नहीं सकते हो तो बेच भी नहीं सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक फॉर्मूला है कि आपके पास इमेजेस जो होना चाहिए वो बहुत ही सॉलिड इमेजेस होना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इमेजेस प्राइस आपके पास 2 तरह का होता है। एक तो होता है सेलिंग प्राइस, जिस पे आप सेल करते हो, दूसरा होता है एमआरपी। एमआरपी हमेशा सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है, क्लियर है। उसके बाद सेलिंग प्राइस जो होता है उसमें आपको जो मीशो कमीशन लेता है, वो कमीशन आपको पूरा कंप्लीट करके उसमें उसका प्राइस रखना है। जैसे कि अगर आपने 100 रुपये खरीदा है तो आप 20% उसमें मीशो का कमीशन जोड़ सकते हो। 120 का 20 का रुपये का होगा, ठीक है। 100 का खरीदा आपने, 20 रुपये उसका मीशो का कमीशन होगा, ठीक है। उसके बाद शिपिंग चार्ज, ठीक है, तो वहाँ पे 40-50 रुपये शिपिंग चार्ज होगा, तो अराउंड 160 रुपये का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको सेलिंग प्राइस रखना है 175 रुपये, ठीक है, या 199 रुपये। 99 रुपये इसलिए रखोगे क्योंकि उसमें आपका 20 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपये प्रोडक्ट है, 20% उसका कमीशन 20 रुपये, प्लस शिपिंग चार्ज लगा लो 50 रुपये, 170, 30 रुपये आपका प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर है। 30 रुपये प्रॉफिट तो 199 हो गया। उसके अलावा 10-15 रुपये आप रिटर्न का या पैकिंग का, लाने का खर्चा काटना चाहते हो तो काट सकते हो। तो यहाँ पे आप 225-30 का प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, इसमें आप 30-35 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हो। एक कॉम्पिटिशन में रहने के लिए आपको 30-35 का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी है, ठीक है, क्लियर है। प्राइस के साथ, इमेजेस के साथ, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है, एक जेन्युइन लिखना है, ताकि जो कस्टमर उसको पढ़े तो उसको जेन्युइन लगे। ऐसा ना हो कि आप लिख कुछ रहे हो, चैट जीपीटी यूज़ करके लिख रहे हो, वो नहीं चलेगा। एकदम क्लियर होना चाहिए, चाहे आप 4 पॉइंट लिखो लेकिन बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये डिटेल्स लेने के बाद आपको अपना अकाउंट बनाने के बाद उस पर जाकर लिस्टिंग कर देना है, और लिस्टिंग करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे प्रमोशन करना है। प्रमोशन करके आपको अपना प्रोडक्ट ऊपर दिखाना है, ताकि कोई कस्टमर सर्च करे मीशो पे तो आपका जो प्रोडक्ट है प्रमोट हुआ है तो वो ऊपर आए और कस्टमर उसको खरीदे। खरीदने के बाद दोस्तों जब कस्टमर के पास पहुंच जाता है तो उसको अच्छे से पैक करें, ताकि कस्टमर के पास पहुंचे तो कस्टमर को एक अच्छा लगे प्रोडक्ट पैकिंग और उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी, ताकि वो रिव्यू दे आपको। तो धीरे धीरे आप जब उसी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करोगे तो आप वहाँ पे जमोगे। आज जैसा कि मैं जानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप ई कॉमर्स में जमना चाहते हो तो प्रोडक्ट का क्वालिटी जो होता है वो मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट कैसे ही भेज दोगे कस्टमर के पास, वो आपको नेगेटिव रिव्यू देगा तो वो प्रोडक्ट पहले ऊपर आ जाता है, फिर वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है। तो क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट की उसके साथ डील नहीं करना है, वो आपको अच्छा लगना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप उसको भेजोगे प्रॉपर तरीके से भेजना है, ठीक है। जब उसके पास पहुँच जाएगा तो 7 डेज के बाद आपके अकाउंट में जो आपने बैंक अकाउंट दिया था उसमें आपका पैसा आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया रीसेलिंग करना और खुद का बेचना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मीशो के थ्रू ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, सेल्फ शिप के थ्रू। वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए तो ज़रूर कमेंट करोगे। अगर 500 कमेंट होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, वरना नहीं बनाऊँगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, धन्यवाद।